वंदे श्री रामचंद्रम। श्री रामचंद्र जी का एक श्लोक इंद्र ने लिखा है, इंद्र ने कहा है। जो श्लोक रामायण में युद्ध कांड में, अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड में जो आता है, बहुत सारगर्भक है। इट इज़ वेरी मीनिंगफुल। इट इज़ written on philosophical concept. Deep philosophy is here. We will not go somewhere else to explore all these things. If we will be thinking in our mind, controlling on mind, controlling on sense organs, and etc. I mean all abstract qualities, good qualities, then we will be keeping hold of all these things, keeping hold of evils, then we will be reaching towards perfection. कहने से आत्मज्ञान नहीं मिलता है, समझने से होता है। गाने से नहीं होता है, अनुभव करने से होता है। सिर्फ अनुभव से नहीं होता है यदि हम प्रयोग नहीं करते हैं। एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट देन गैदरिंग नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर थिंग। वेरी राइटली इंद्र हैज emphasized on the good qualities of Ramachandra, which is very difficult to explain for an ordinary man like me. But I am trying my best. Shloka goes like this. भजे हम सदा राममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधानम् भवानी हृदभावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादि प्रपन्नं भवादि प्रपन्नं भवादि प्रपन्नं। इंद्र ने कहा, जो नील कमल की सी आभा वाले हैं। श्री रामचंद्र कैसे नील कमल, जैसा कि नील कमल हमारे सामने खिल रहा है, रामचंद्र की उपमा इस प्रकार कवि ने दिया है। वाल्मीकि ने लिखा है, सुंदर ढंग से कहा है, नील कमल है। नील वर्ण होने के नाते और कौन उपमेय होगा। अर्थात नील कमल के बिना कोई एग्जाम्पल कवि के मन में नहीं आता है। जो हमारे आँखों के सामने दिखाई देता है हम दे देते हैं। एग्जाम्पल इज नॉट सफिशिएंट। ऑल द एग्जाम्पल्स आर इनसफिशिएंट फॉर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। वी ऐड दीज एग्जाम्पल्स। संसार रूप वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है, संसार रूपये के वन है, इस वन को तो आग अर्थात वैराग्य रूपी आग ही उसे नष्ट कर दे सकता है। यदि वैराग्य है, निर्लोभिता है, अनासक्त भाव है, यदि आप परमात्मा के प्रति समर्पित हो, तो ये संसार से आप मुक्त पाओगे। You will go beyond this physical world that is full of sorrows if you will be improving with spiritual knowledge. आत्मज्ञान से आप ऊपर उठ सकते हैं, कहने का अर्थ है। श्री पार्वती जी भी, श्री पार्वती जी जिनके आनंद स्वरूप का हृदय में ध्यान करती हैं, अर्थात माँ पार्वती भी श्री रामचंद्र को ही ध्यान करती है। मदर पार्वती
इन्वोक्स टू लॉर्ड श्री रामचंद्र। आप अंदाज लगाइए, देवगण भी इनकी स्तुति करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इनका जीता जगता रूप हमने देखा है। राम के जैसे होना चाहिए, रावण के जैसे नहीं है, इस प्रकार का भावना हमें रामायण से मिलती है। जो जन्म मरण रूप संसार से छुड़ाने वाले हैं, अर्थात जन्म होने के बाद जो दुख होता है, मरण जन्य जो दुख होता है, इस दुख से हम मुक्त पा सकेंगे यदि श्री रामचंद्र की दया है। और शंकरादि देवों के आश्रय, शंकर इत्यादि जितने बड़े बड़े देवगण हैं, वे सभी श्री रामचंद्र को पूजते हैं। जो आपने देखा होगा, सुना होगा, हनुमान जी कैसे, शंकर जी हनुमान के रूप में आकर क्या सहायता नहीं की है। जहाँ परमेश्वर है वहीं अन्य देव भी हैं। फिर उन भगवान राम को मैं भजता हूँ, मेरा भजन रामचंद्र के लिए समर्पित है। हम कुछ समय के लिए, कुछ भी क्षण के लिए इन्हें स्मरण करें, यही रामचंद्र हमारी रक्षा करें। नमो नमः।